न्यूज़ जीरो ग्राउंड पे आपका स्वागत है। आज आप जंतर मंतर पर धरना दे बैठे हैं और वो भी पहलवानों के धरने के सामने। क्या संदेश देना चाहते हैं आप यहाँ से? बिल्कुल किस विषय में पूछ रहे हो देव भाई? ये जितने राजनीतिक पार्टियां हैं उनके खिलाफ है। राजनीतिक पार्टियों ने देश को पार्टीशन कर दिया है। इतना नुकसान में विदेशी आक्रांता घुसे हुए थे, वे लुटेरे घुसे हुए थे, उन्होंने नहीं कराया जितना। ये एक पार्टी बना रहे हैं। हमारी कोई पार्टी ना कोई रजिस्टर है ना कोई निशान है। ठीक है, आजाद उम्मीदवारों की सरकार बनाना चाहते हैं। और इसमें और उसमें आपका फर्क क्या होगा? इसमें और उसमें दिन रात का फर्क है, आकाश पाताल का फर्क है। वो तो अब तो जो चुनाव चिन्ह होता है उसकी बोली लगती है और उसकी बोली छूटती है चुनाव के टाइम पे। और निगम पार्षद हुआ, एमएलए हुआ, एमपी हुआ, वो चुनाव चिन्ह वहां से खरीद लेता है और घर पर बैठ के चुनाव जीत जाता है। ये मैंने आंखों से देखा है, इस लोकतंत्र में देखा है। और लोकतंत्र के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है, राजनीतिक शब्द के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है। राजनीतिक शब्द की आड़ में गद्दारी और देशद्रोही हो रही है। जितना समय आएगा, ऐसा समय आएगा, जितने भी देशद्रोही गद्दार नेता है सारे जेल में जाएंगे और जनता का राज होगा, सच्चा राज होगा, न्यायकारी राज होगा, देशभक्तियों का राज होगा। धन्यवाद साहब। जो ये पार्टियां हैं ये नहीं होनी चाहिए। जितने जो लोग इसमें समूह इकट्ठा होता है इनका एक भ्रष्टाचार का एजेंडा होता है। और जो इनका जो समूह होता है वो ज्यादातर खुद भी शराब पीने वाला होता है और दूसरों को भी खूब शराब पिलाते हैं। ये अंधेरे में रखते हैं। ना इन खुद के पास में कोई इनके विचार होते हैं या संविधान का ज्ञान होता है, ना इनके जो फॉलोअर बनते आते हैं उनको ये उस रास्ते पे कोई काम की बात बताने वाले होते हैं। इनका तो एक झुंड होता है, समाज को धोखा देने का इनका उद्देश्य होता है। इसलिए इसमें और आप में क्या फर्क होगा? ये हाँ, हमारा जो उद्देश्य है, जो समाज के व्यक्ति विद्वान, बुद्धिवान, चरित्रवान, परोपकारी, जिनका बैकग्राउंड ठीक हो, जिसने अपने माता पिता की सेवा की हो, अपने बच्चों का निर्माण करता हो, समाज के प्रति भलाई के कार्य हो, वे व्यक्ति उनके प्रमाण होते हैं। वो कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। जो धार्मिक हो, व्यवहारिक हो, अनेक गुण बहुत व्यक्तियों के अंदर होते हैं। और जो राजनीतिक दलों को के जो ये व्यक्ति होते हैं उनको ये पसंद नहीं करते, उनकी बात सुनते तक भी नहीं। मतलब जो ये गुंडे और करप्ट आदमी राजनीति में आ रहे हैं, ये दूर रहेंगे। बिल्कुल दूर रहेंगे। वो तो 1 घंटे के लिए भी उनको अगर कोई जिम्मेवारी समाज की भलाई की दी जाएगी तो उनका दिल घबरा जाएगा, छोड़ के भाग जाएंगे। उनको तो रस्से बांध करके भी इस पार्टी के अंदर लाया जाएगा, तब आने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसमें तो जो चरित्रवान, बुद्धिवान, जो एक मानवता का जो एक उद्देश्य जिसका होता है, वही व्यक्ति इधर कार्य कर सकता है। बाकी तो आने के लिए अपने आप ही तैयार नहीं होंगे। ये तो उन पार्टियों के अंदर कभी भी जितने जो राष्ट्रीय ये दल बने हुए हैं, जितनी पार्टियां बनी हुई है, एकदम अपने स्वार्थ के लिए तो इस पार्टी में से दूसरी पार्टी में एक पल नहीं लगाते छोड़ने के लिए। और जब अन्याय अत्याचार उसके क्षेत्र में होता है तो कुछ भी हो जाए, इनके जो गैंग होते हैं, इनके जो व्यक्ति होते हैं, वही तो समाज में अन्याय अत्याचार करते हैं। आज इन पहलवानों को देख लो, इनके साथ में जो अन्याय अत्याचार करने वाले, जो इनके साथ के जो खिलाड़ी भी राजनीति के अंदर दल के साथ जुड़ के बोल लो ना इनके पक्ष में, उनकी हिम्मत नहीं है अपने समाज के या अपने प्रतिनिधियों के, जिनके प्रतिनिधि बनते हैं, उनके पक्ष में एक भी बात बोल दे। इनका एजेंडा होता है जी। और हमारी जनरेशन को जितनी पब्लिक इनके काल के अंदर पैदा होती, उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं ये राजनीतिक दलों के नेता। इनसे पूछ लो, अगर इनके अंदर इनका जो कर्तव्य क्या है, एक पंच से लेकर एमपी तक इनकी जो गतिविधि क्या होती है, गाइडलाइन क्या होती है, मैं दावे के साथ में बोलता हूं आपको, आपके माध्यम से, अगर किसी व्यक्ति एक की भी अगर वो अपने कार्य के अंदर 1% भी अगर सीधा चल रहा है, उसकी जो गतिविधि क्षेत्र होती है, एक समाज की गतिविधि होती है, उसमें अगर वो पालन कर रहा है
तो कोई बोलता है तो जो उसके साथ में मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। और ऐसे बहुत नेताओं से, मेरी पार्टी वालों से मुलाकात भी होती है और मैं पूछता हूँ भाई आपकी कोई गाइडलाइन एसओपी है, आपका कर्तव्य क्या है, कहाँ करना चाहिए, तो वो सीधे बोलते हैं अब ऐसा हमारा कोई मतलब ज्ञान या कोई गाइडलाइन नहीं है। अच्छा योगी भाई हमारे साथ, तो आप कुछ कहेंगे साहब?